Hello friends, my name is Anthony sir and you are welcome to our English channel English Grammar with Anthony sir। और ये वीडियो में हम लोग एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस जो ऑलरेडी हम लोग ने कल पार्ट 1 सीखा है उसी का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। और ये वीडियो बहुत ही कॉम्पैक्ट रहेगा, बहुत ही डिफिकल्ट ही रहने वाला है तुम्हारे लिए, क्योंकि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का जो इजी पार्ट है वो पार्ट 1 में हो गया है। और आज की वीडियो में हम लोग डिफिकल्ट वाला जो पार्ट है वो हम सीखने जा रहे हैं, जहां पर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस रहने वाले हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में पार्ट 2 में क्या है। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा रिवाइज कर लेंगे कि पार्ट 1 में हमने क्या सीखा है। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस उसका मीनिंग सीख के लिया है, फिर हम लोग ने उसके रूल्स चेंज करते वक्त प्रोनाउन कैसे चेंज करना है वो हमने सिखाया है, और टेंसेस चेंज होता है वो भी मैंने पार्ट 1 के वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हो। और उसके बाद हर एक टेंसेस हम लोग ने लेकर सेंटेंसेस एक्टिव वॉइस में से पैसिव वॉइस में चेंज किए हैं। और आज के वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं वह इंपेरेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि व्हाट इज इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस आर द सेंटेंस दैट हैज रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड, सजेशन एंड जनरली इट स्टार्ट्स विथ वर्ब। वो वर्ब से चालू होता है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, वो फॉर्मेट उनका जनरली रहता है। या तो फिर लेट इंपेरेटिव सेंटेंस, फॉर एग्जांपल लेट देम डू, लेट देम कम, लेट देम डू दिस, ओके, वो इंपेरेटिव सेंटेंस है, लेट इंपेरेटिव सेंटेंस। और वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है, वो हमारे जीवन में हम लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं, गो देयर, कम हियर, ब्रिंग दिस, डू दैट। नेगेटिव में होता है तो डोंट डू दिस, डोंट डू दैट, डोंट ब्रिंग द बुक, डोंट गो देयर, ओके। तो एक जो इंपेरेटिव सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर बहुत इजी रहता है एक्टिव वॉइस में, पर पैसिव वॉइस में हम लोग को कैसे चेंज करना है वो हम लोग यहां पर देखेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट सेंटेंस इज प्लीज पोस्ट दिस लेटर। ठीक है, प्लीज जो वर्ड है वो रिक्वेस्ट करने वाला वर्ड है, और यहां पर स्ट्रक्चर है वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। पोस्ट वो वर्ब है, दिस लेटर वो हमारा ऑब्जेक्ट है। अभी ये जो सेंटेंस होता है इंपेरेटिव में, उसके 3 तरीके होते हैं इनडायरेक्ट पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए। नंबर 1 जो यहां पर दिया गया है, यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट दिस लेटर। अभी सवाल यह है कि ये यू यहां पर क्यों ऐड किया गया है, क्योंकि जनरली इंपेरेटिव सेंटेंस जो होता है वहां पर यू 99% वो हिडन रहता है, क्योंकि जब भी तुम रिक्वेस्ट करते हो, ऑर्डर करते हो, तो किसको करते हो? फर्स्ट पर्सन को, खुद को नहीं करते, हम लोग थर्ड पर्सन को नहीं करते, ज्यादातर जो सामने रहता है सेकंड पर्सन उसी को करते हैं, और वो यहां पर हिडन रहता है। ठीक है, तो यू तुम ले सकते हो, यू आर रिक्वेस्टेड। तो भाई ये आर रिक्वेस्टेड कैसे आए? क्योंकि हम लोगों को पैसिव बनाना है तो पैसिव का वर्ब भी तो चाहिए, और यहां पर कोई वर्ब है, यस पोस्ट है, पर यहां पर हम लोग प्लीज जो रिक्वेस्ट की है वो वाला वर्ब हम लोग ले लेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली पैसिव हो जाएगा। और बाकी का टू पोस्ट दिस लेटर, दिस इज वन फॉर्मेट, ये एक फॉर्मेट है। अभी रिक्वेस्ट की जगह पर कमांडेड भी ले सकते हो, डिपेंड्स कौन सी फीलिंग वहां पर आ रही है। ओके, कमांडेड, सजेस्टेड, ऑर्डर्ड, वो भी हम लोग ले सकते हैं। ओके, पर ये याद रखो एम इज आर वहां पर आना चाहिए, और यू रहेगा जनरली तो आर ही आएगा। ठीक है, सेकंड जो दूसरा तरीका है वो लेट इंपेरेटिव सेंटेंस, मतलब वो लेट से हम ये सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? लेट, उसके बाद दिस डोर, नो दिस लेटर इज देयर, लेट दिस लेटर बी पोस्टेड, बी पोस्टेड, ये हो गया लेट से पैसिव वॉइस। तो यहां पर क्या करेंगे? लेट पहले लिखना है, फिर उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा पहले लाना है, और वो वर्ब जो है उसको बी पोस्टेड हम लोग ऐसा फॉर्म में चेंज करेंगे। ठीक है, एंड द थर्ड फॉर्म इज शुड। शुड से हम लोग सेंटेंस को कैसे चेंज कर सकते हैं? दिस लेटर शुड बी पोस्टेड। ओके, तो ये और ये थोड़ा सिमिलर है, यहां पर लेट इस्तेमाल करेंगे, लेट दिस लेटर बी पोस्टेड, यहां पर दिस लेटर हम लोग ऑब्जेक्ट को पहले लेंगे और शुड ऐड करके बी पोस्टेड लिख देंगे। तो ये 3 तरीके हैं इंपेरेटिव सेंटेंस जो होता है उसको चेंज करने का। आगे का भी सेंटेंस देख लेते हैं। शट द डोर, यू आर ऑर्डर्ड टू शट द डोर, करेक्ट। यहां पर ऑर्डर इस्तेमाल किया है क्योंकि रिक्वेस्ट पता नहीं है क्या है कि नहीं, या तो फिर सजेशन भी नहीं लग रहा है, तो ऑर्डर हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, और यही सेंटेंस को मैं यहां पर भी बोल सकता हूं, लेट द डोर बी शट। ओके,
फिर द डोर शुड बी शट, शट का शट ही रहता है, शटेड ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से तुम बाकी के जो सेंटेंस है वो भी कर सकते हो। ओके, समझ में आ गया होगा। वर्क हार्ड, यू आर एडवाइज टू वर्क हार्ड। लाइट द लैम्प, लेट द लैम्प बी लाइट। ओके, उन्होंने यहाँ पर लेट का सेंटेंस यहाँ पर लिया है, ठीक है। नेवर गिव अप होप, लेट होप नेवर बी गिवन अप। लेट सेंटेंस से यहाँ पर किया है जो मैंने आप लोग को यहाँ पर ऑलरेडी सिखा है। एंड नेवर टेल अ लाई, लाई, लेट अ लाई नेवर बी टोल्ड। और यहाँ पर शुड, अ लाई शुड नेवर बी टोल्ड। ये शुड वाला जो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर सिखा है वो उन्होंने यहाँ पर लिया है। ओके, आई होप आपको ये इंपरेटिव सेंटेंसेस समझ में आए होंगे। जितना हम लोग डिफिकल्ट बनाएंगे उतना डिफिकल्ट बनता रहेगा, पर जितना हम लोग बोलेंगे नहीं ये तो इजी है तो हम लोगों को आ जाए। याद रखो, इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस में 3 तरीके होते हैं। नंबर 1, एक तो यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर सजेस्टेड, यू आर ऑर्डर्ड, वो वाला फॉर्मेट। नंबर 2, लेट वाला फॉर्मेट। एंड नंबर 3, शुड वाला फॉर्मेट। ये तीनों फॉर्मेट में हर एक सेंटेंस को आप पैसिव वॉइस बनाने का ट्राई करो। ओके, नेक्स्ट उसके आगे हम लोग देखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अभी इंटेरोगेटिव मीन्स क्वेश्चन फॉर्मेट। क्वेश्चन फॉर्मेट रहता है तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है पार्ट 1 में भी कि क्वेश्चन फॉर्मेट रहता है तो पैसिव वॉइस में भी क्वेश्चन फॉर्मेट ही रखना है, हमें उसको असर्टिव बनाना नहीं है। और क्वेश्चन फॉर्मेट का मतलब होता है सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, वो हमारा क्वेश्चन फॉर्मेट होता है। जब भी असर्टिव सेंटेंस होता है उसको हम लोग क्वेश्चन फॉर्मेट बनाते हैं तो उसका एक हेल्पिंग सब्जेक्ट वर्ब के सब्जेक्ट के पहले ले लेते हैं। और उसी का उल्टा अगर हम बोलते हैं कि क्वेश्चन फॉर्मेट को असर्टिव बनाते हैं तो वही हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद में लाना है, सिंपल है। तो यहां पर हम लोग देखते हैं डू यू लव हिम, ये हमारा क्वेश्चन फॉर्मेट है, ठीक है। तो यहां पर पैसिव वॉइस बनाते वक्त इज, अभी हम लोगों को पता है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमारा जो वर्ब है यहां पर वो है एम, इज, आर। ओके, अभी सवाल ये आया कि यहां पर हम लोग ने इज ही क्यों लिया, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट यहां पर ही हो जाएगा जो कि वहां पर ऑब्जेक्ट था। ओके, इसको हम लोग ने आगे लेकर आए तो ही आ गया, इसलिए इज लिया है। लव्ड बाय यू। ओके, फॉर्मेट्स क्वेश्चन फॉर्मेट रहा और हम लोग ने उसको पैसिव वॉइस बनाया है। डिड ही ब्रेक द विंडो, अभी यहां पर ही हमारा सब्जेक्ट है एंड विंडो हमारा ऑब्जेक्ट है, तो विंडो आगे आ जाएगा, ही पीछे चला जाएगा। यहां पर वर्ब कौन सा हो जाएगा, सिंपल पास्ट टेंस है तो हमारे यहां पर हो जाएगा वॉज वेयर, ठीक है। वॉज द विंडो ब्रोकन बाय हिम। अंडरस्टैंड, तो मतलब तुम्हें रूल्स अगर आते हैं तो स्ट्रक्चर्स अरेंज करना डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ इतना है कि जो सेम स्ट्रक्चर तुम असर्टिव में रखते थे उसी का इंटेरोगेटिव बनाते वक्त एक हेल्पिंग वर्ब पहले रख देना है। फॉर एग्जांपल ये अगर बोलेंगे द विंडो वॉज ब्रोकन बाय हिम, बाय हिम। ओके, ये हमारा हो गया असर्टिव। अरे ओके, नहीं, द विंडो was broken by him, असर्टिव, ठीक है। अभी इसका क्वेश्चन कैसे बनाते हैं वो हम लोगों को ऑलरेडी पता है, सिर्फ यहां से यहां, यहां से यहां, खत्म। तो यहां पर ये सब करने से अच्छा डायरेक्ट ही तुमको अगर रूल्स पता है कि हेल्पिंग वर्ब पहले ले जाओ तो डायरेक्ट ही तुम इंटेरोगेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हो, ठीक है। बाकी के सेंटेंस यहां पर है स्क्रीन पर, तुम इसका स्क्रीनशॉट लेकर उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट वन, मॉडल ऑक्सिलरीज। अभी कुछ मॉडल्स है जो हम लोगों को उसको पैसिव वॉइस में करना है और ये मॉडल्स हम लोगों को सीखना पड़ेगा। ओके, इसमें पहले ये सीखने से पहले ये एग्जांपल देखने से पहले मैं कुछ बताना चाहता हूं कि मॉडल्स जो होते हैं वो 3 टेंसेस में होते हैं। एक तो प्रेजेंट टेंस रहता है और कंटिन्यूअस टेंस रहता है और पास्ट टेंस रहता है। तो उसका फॉर्म कैसे आता है, प्रेजेंट टेंस होता है उसमें फॉर्म आता है मॉडल, मॉडल प्लस V1, ये फॉर्म में आते हैं, ठीक है। कंटिन्यूअस टेंस में कैसे आएगा, मॉडल प्लस B प्लस V4, और जो पास्ट टेंस होता है वो है मॉडल प्लस हैव प्लस V3। ये मैं एक्टिव वॉइस की बात कर रहा हूं,
एक्टिव वॉइस. मॉडल प्लस V1, कंटिन्यूअस टेंस में मॉडल प्लस B प्लस V4 एंड मॉडल प्लस हैव प्लस V3. फॉर एग्जाम्पल, कुड कम, आई कुड क्लाइंब. ओके, आई कुड क्लाइंब, कुड क्लाइंब, मॉडल प्लस V1. could be climbing, be climbing, continuous tense. And perfect, could have climbed. ये हो गया मेरा एक्टिव वॉइस में. अभी इसी को मैं पैसिव वॉइस बताना चाहता हूं. तो जब मैं हम लोग पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब जो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है और ये पास्ट टेंस है, सिर्फ उसी का हम लोग पैसिव वॉइस बना सकते हैं. इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा. तो हम लोग देखते हैं उसका फॉर्मेट क्या होगा. मॉडल प्लस बी, मॉडल प्लस बी प्लस V3, इसका फॉर्मेट हो जाएगा पैसिव वॉइस में. और यहां पर हो जाएगा मॉडल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3. ठीक है, बस इतना ही स्ट्रक्चर तुम्हें याद रखना है. बाकी तुम मॉडल्स के एक्टिव वॉइस में से पैसिव वॉइस कर सकते हो. तो आइए हम लोग देखते हैं एग्जांपल के साथ. ओके, नंबर 1, यू कैन डू दिस. कौन सा स्ट्रक्चर है, मॉडल प्लस V1. तो यहां पर कौन सा आना चाहिए, मॉडल प्लस B प्लस V3. देखते हैं, दिस वर्क, ऑब्जेक्ट, दिस वर्क कैन बी डन बाय यू, मॉडल प्लस B प्लस V3. अंडरस्टैंड. ओके, यहां पर कोई है परफेक्ट का सेंटेंस. ओके, परफेक्ट का सेंटेंस नहीं है पर हम लोग एक बनाते हैं. ओके, सेकंड ले लेते हैं, ही मे हेल्प यू, मॉडल प्लस V1. यहां पर क्या हो जाएगा, मॉडल प्लस B प्लस V3. यू मे बी हेल्प, मॉडल B V3, यू मे बी हेल्प बाय हिम. ओके ओके, यही सेंटेंस को हम लोग पास बनाते थे. ही माइट हैव हेल्प्ड यू, ही माइट हैव हेल्प्ड यू. पास्ट टेंस है मॉडल का, मॉडल प्लस हैव प्लस V3. इसको हम लोग पैसिव बनाएंगे, क्या हो जाएगा, यू माइट हैव बीन, बीन ऐड हो जाएगा, बीन हेल्प्ड बाय, कौन है, बाय हिम. ओके, क्लियर है. सिर्फ कंटिन्यूअस जो रहता है उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा. बाकी सारे मॉडल्स को हम लोग पैसिव वॉइस बना सकते हैं. ओके, वी कैन गो टू द नेक्स्ट वन. ओके, ये वाला थोड़ा डिफिकल्ट है, यहां पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिएगा. प्रीपोजिशनल वर्ब. अभी कुछ ऐसे सेंटेंस आते हैं जहां पर प्रीपोजिशनल वर्ब रहते हैं, मतलब वर्ब के तुरंत बाद प्रीपोजिशन रहता है. ओके, तो उसको हम लोग पैसिव वॉइस कैसे करेंगे. तो ये हम लोग स्ट्रक्चर पहले देख लेते हैं. सब्जेक्ट, वर्ब प्लस प्रीपोजिशन एंड देन ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट, ये क्वेश्चन फॉर्मेट में, सब्जेक्ट ये वर्ब का आधा पार्ट, वर्ब का आधा पार्ट यहां पर, बट वर्ब प्लस प्रीपोजिशन अप है, एंड देन ऑब्जेक्ट. तो ऐसे अगर सेंटेंस आते हैं जहां पर प्रीपोजिशन है उसके साथ वर्ब है, तो हम लोग क्या करेंगे. अगर ऐसा होता है तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, हम लोगों को वर्ब जो है, सॉरी वर्ब है उसके साथ ही प्रीपोजिशन को ले लेना है. तो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा माय प्रपोजल. टेंसेस के हिसाब से हमें चेंज करना ही है. सिंपल पास्ट टेंस तो यहां पर वॉज प्लस वॉज वेयर प्लस V3. ओके, पर ये जो प्रीपोजिशन है वो उसके साथ यहां पर वर्ब के साथ लेना पड़ेगा, और उसके बाद बाय एंड देन अवर सब्जेक्ट, जिसको ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में यहां पर लिखो. अंडरस्टैंड. क्वेश्चन फॉर्मेट है, हैज ही गिवन अप स्मोकिंग. हैज स्मोकिंग जो कि ऑब्जेक्ट पहले लाया गया है. बीन गिवन अप बाय, गिवन अप, गिवन के साथ अप प्रीपोजिशन उसके साथ ही ले लेना है, बाय हिम. ओके, द थर्ड वन, द चिल्ड्रन लाफ्ड एट. तो यहाँ पर लाफ्ड एट वो प्रीपोजिशनल वर्ब है, मतलब वो साथ में आता है, तो उसको साथ में ही रखना है और कुछ भी नहीं करना है. मतलब हमेशा याद रखो, अगर वर्ब के तुरंत बाद प्रीपोजिशन है और वो उसके साथ आना चाहिए, तो हम लोगों को
पैसिव वॉइस में भी जो प्रीपोजिशन है उसके साथ रखेंगे। इजी? ओके, बाकी के सेंटेंस जो है वो आप कर सकते हो। नेक्स्ट वन, क्वासी पैसिव। अभी ये क्वासी पैसिव क्या होता है यहां पर देखेंगे। क्वासी पैसिव मतलब ये एक प्रकार के मिसलेनियस टाइप के सेंटेंस है। मतलब यहाँ पर जनरली जो हमारे जो जनरल रूल्स रहते हैं वो नहीं अप्लाई कर सकते, यहाँ पर थोड़ा कॉमन सेंस हम लोगों को इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हम लोग देखेंगे कि सेंटेंस क्या है। दिस मैंगो टेस्ट स्वीट। ओके, दिस मैंगो टेस्ट स्वीट। अभी ये जो स्वीट है वो एडजेक्टिव है, तो जनरली एडजेक्टिव तो हमारा ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता ना। ऑब्जेक्ट जनरली क्या होना चाहिए, हमारा नाउन होना चाहिए, पर यहाँ पर एडजेक्टिव है तो इसको हम लोग सब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट नहीं है प्रॉपर, तो इसको हम लोग आगे नहीं ला सकते। ठीक है, तो ये सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो ऐसा रहेगा। दिस मैंगो इज स्वीट व्हेन टेस्टेड। दिस मैंगो इज स्वीट व्हेन इट इज टेस्टेड। तो मतलब ये जो वर्ब है सिर्फ उसी को हम लोग पैसिव वॉइस बनाने का ट्राई करेंगे, और वो जरूरी नहीं है कि मेन सेंटेंस जो दिस मैंगो इज स्वीट उसी के अंदर तुम उसको पैसिव वॉइस बनाओ। कंजंक्शन बना के उसके बाद भी तुम पैसिव वॉइस बना सकते हो। ठीक है, और यहां पर एक्चुअली इज टेस्टेड ऐसा आना चाहिए, पर यहां पर उन्होंने सिर्फ टेस्टेड लिखा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये जो कंजंक्शन पहले वाला जो वर्ब है वो यहां पर भी एप्लीकेबल होता है, तो उसको हम लोग ऑमिट कर सकते हैं। ये कंजंक्शन से जोड़ने वाले रूल्स है, जहां पर फर्स्ट सेंटेंस में और सेकंड सेंटेंस में जो मेन वर्ब होता है वो सेम होता है, सॉरी हेल्पिंग वर्ब सेम होता है, तो सेकंड सेंटेंस में हम ओमिट कर सकते हैं। और हम लोग देखते हैं इज टेस्टेड, दिस इज पैसिव वॉइस। मतलब यहां पर क्या किया है, पूरा का पूरा सेंटेंस पैसिव वॉइस नहीं किया है, सिर्फ वर्ब जो है उसको पैसिव वॉइस बनाया है। अंडरस्टैंड? ओके, आगे का देखते हैं। सेकंड एग्जांपल, द शॉप इज बिल्डिंग। अभी ये सेंटेंस को भी हम लोग हमारे रूल्स से हम लोगों को पैसिव बनाना नहीं आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, द शॉप इज बीइंग बिल्ट। इजी है, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर ही रखा है। ओके, ऑब्जेक्ट वर्ब को यहां पर ले ली है, वर्ब फॉर्मेट यहां पर ले लिया है, बीइंग बिल्ट। क्यों ऐसा किया है? क्योंकि हम याद करते हैं, देखो ये सेंटेंस में मुझे बताओ, द शॉप इज बिल्डिंग। ओके, यहां पर सब्जेक्ट कौन है? तुम्हें लगता है कि द शॉप वो सब्जेक्ट है? नहीं, क्योंकि डूअर ऑफ द एक्शन शॉप थोड़ी ना हो सकता है। बिल्डिंग का काम कौन कर सकता है? कोई और रहेगा, इट मे बी थर्ड पर्सन। मतलब डूअर ऑफ द एक्शन नहीं है, और जो शॉप है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। मतलब एक्टिव वॉइस में भी उन्होंने जो वर्ब है, सॉरी ऑब्जेक्ट है वो पहले रखा है, तो हम लोग पैसिव वॉइस में वही सेम द शॉप उसको ही आगे रखेंगे, और जो वर्ब है सिर्फ उसी को हम लोग पैसिव वॉइस बनाएंगे। और जो डूअर ऑफ द एक्शन है वो दिया नहीं गया है, तो हम लोगों को ऐड करने की जरूरत नहीं है। नहीं तो हम लोग ऐड करते हैं तो कुछ ऐसा मीनिंग निकलेगा, बाय देम। द शॉप इज बीइंग बिल्ड बाय देम, जो हमारे ध्यान में रहता है ये सेंटेंस ये है। बट यहां पर ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं, सब्जेक्ट दिया ही नहीं। ओके, नेक्स्ट वन, द रोज स्मेल स्वीट। ओके, तो उसका होगा द रोज इज स्वीट व्हेन स्मेल। ये वाला थोड़ा अटपटा है, पर तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हम लोगों को यहाँ पर एडजेक्टिव रहता है और रियल ऑब्जेक्ट नहीं मिलता है, तो हम लोगों को ये सेंटेंस को ही एक्टिव वॉइस में लिखना है, और सिर्फ वर्ब को दूसरे सेंटेंस में कंजंक्शन के बाद लेकर जाना है और उसको पैसिव वॉइस बनाना है। ओके, दिस इज द फॉर्मेट। योर शर्ट नीड्स वॉशिंग। ओके, यहां पर हम लोग क्या करेंगे, योर शर्ट नीड्स टू बी वॉश्ड। ओके, तो यहां पर प्रॉब्लम क्या होगा, ये थोड़ा अलग है, देख लेते हैं। नीड्स वो हमारा वर्ब है, एंड वॉशिंग वो भी एक वर्ब है। तो अभी नीड्स को पैसिव वॉइस बनाना थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया है, वॉशिंग को ही पैसिव वॉइस में बना दिया है। योर शर्ट नीड्स टू बी वॉश्ड, वॉशिंग को कर दिया है टू बी वॉश्ड। ओके, पर क्या हम लोग ये नीड्स को भी पैसिव वॉइस कर सकते हैं? यस, ऑफ कोर्स कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, योर शर्ट इज नीडेड टू बी वॉश्ड। तो यहां पर मैंने इज नीडेड इसको भी पैसिव वॉइस कर दिया है, और टू बी वॉश्ड वो भी मैं लिख सकता हूं, या तो फिर इसकी जगह पर वॉशिंग, योर शर्ट इज नीडेड वॉशिंग, दैट इज ऑल्सो पैसिव वॉइस।
क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने एक वर्ब को तो पैसिव बनाया है ना, चाहे ये वर्ब को पैसिव बनाए या तो ये वर्ब को पैसिव बनाए, इट डजंट मैटर, द सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस। ओके, नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे, यहाँ पर सारे एग्जांपल ले लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट जाता है बच्चों को। दिस मेडिसिन टेस्ट बिटर, ओके, दिस मेडिसिन इज बिटर व्हेन टेस्टेड, मतलब ये जो बिटर है वो एडजेक्टिव है जो हमारा ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, इसलिए उसको फर्स्ट सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में ही ले लेंगे और सिर्फ कंजंक्शन के बाद वर्ब है उसी को हम लोग पैसिव वॉइस बनाएंगे। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, और इसको हम लोग बोलते हैं क्वासी पैसिव वॉइस। ओके, और ये कंफ्यूज करने के लिए आता है, और जो 9th 10th है उन लोगों की बोर्ड की एग्जाम में ऑब्वियसली तुम लोगों को इतना आसान सेंटेंस नहीं जाएगा, डिफिकल्ट रहेगा, और ऐसे टाइप के सेंटेंस तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए आ सकते हैं, इसलिए यहां पर थोड़ा ज्यादा फोकस कीजिएगा। नेक्स्ट वन, मिसेलेनियस एग्जाम्पल। मिसेलेनियस मतलब ऐसे कुछ एग्जाम्पल होते हैं जहां पर रूल्स अप्लाई होता है, कभी कभार ऐसे भी सेंटेंस होते हैं जहां पर रूल्स को ओमिट करना पड़ता है या तो फिर रूल्स के खिलाफ जाकर हमें उसको पैसिव बनाना होता है, वो हम लोग देख लेंगे। 2-4 एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे, बाकी के आप प्रैक्टिस में कर सकते हो। ग्रास ग्रोज ओवर द फील्ड, अभी यहाँ पर ग्रोज ओवर वर्ब के साथ क्या आया है, प्रीपोजिशन आया है, तो उसको साथ में रखेंगे। द फील्ड्स आर ओवरग्रोन विथ ग्रास। ओके, ये दूसरा तरीका उन्होंने अपनाया जहां पर प्रीपोजिशन विथ ऐड करके उन्होंने सेंटेंस को पैसिव वॉइस किया है। द फील्ड्स, ओके, जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है उसको पहले ले लिया है। आर ओवरग्रोन, ओके, ग्रोस उसका V3 होता है, ओवरग्रोन, ग्रोन जिसको इन्होंने ओवरग्रोन कर दिया है, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, पर ये जो ओवर है उसी को उन्होंने आगे ले लिया। ओके, ग्रोन ओवर बोल सकते हो, आर ग्रोन ओवर बोल सकते हो, या तो फिर आर ओवर ग्रोन विथ ग्रास। ओके, यहाँ पर मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए विथ एडजस्ट किया। ओके, अभी क्वेश्चन ये आता है कि सर बाय क्यों नहीं आया। ओके, बाय हम लोग यूज कर सकते हैं, पर जनरली बाय किसके साथ इस्तेमाल होता है, एजेंट के साथ, मतलब पर्सन वगैरह होता है उसके साथ बाय इस्तेमाल होता है। पर ये जो ग्रास है ना, वो एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है, जो हम लोग ने प्रीपोजिशन के रूल्स में सीखा है कि अगर इंस्ट्रूमेंट रहेगा तो विथ आएगा, एजेंट रहेगा तो बाय आएगा, तो यहाँ पर हम लोग विथ इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट है, एजेंट नहीं है। ओके, नेक्स्ट वन, समवन हैज स्टोलन माय पेन। ओके, यहाँ पर भी एक नया रूल्स आएगा, यहाँ पर चेक करो, ये जो समवन है वो एक प्रकार का सब्जेक्ट है जो कि कौन सा, अनोनिमस सब्जेक्ट है। अनोनिमस मतलब कौन है पता नहीं, तो ऐसे अनोनिमस सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस बनाते वक्त तुम ओमिट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, माय पेन हैज बीन स्टोलन, बाय समवन लिखने की जरूरत नहीं, उसको ओमिट कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे बाकी के सेंटेंस शायद ओके, यहाँ पर भी पीपल अनोनिमस है, उसको ओमिट कर सकते हो। इट इज टाइम टू, ओके, इट इज टाइम टू रिंग द बेल, इट इज टाइम फॉर द बेल टू बी रंग। ओके, यहाँ पर जो 2+V1 वाला वर्ब है उसको हम लोग ने पैसिव वॉइस किया है। ठीक है, योर बिहेवियर सरप्राइजेस मी, आई एम सरप्राइज्ड एट योर बिहेवियर, आई नो हिम, ही इज नोन टू मी, वेरी इजी। म्यूजिक इंटरेस्ट मी, आई एम इंटरेस्टेड इन म्यूजिक। अभी यहाँ पर बाय म्यूजिक नहीं लिखा है, यहाँ पर उन्होंने इन म्यूजिक लिया है क्योंकि प्रीपोजिशन अप्रोप्रिएट होना चाहिए। ठीक है, आई एम इंटरेस्टेड बाय म्यूजिक नहीं लिया है, आई एम इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन उन्होंने लिया है, कॉमन सेंस से यूज करके वो लेना होता है। 99% तो बाय ही आएगा, पर कभी कभार विथ और इन भी प्रीपोजिशन आ सकता है सब्जेक्ट के साथ। दिस बॉटल कंटेन्स मिल्क, द मिल्क इज कंटेन इन दिस बॉटल। ओके, यहाँ पर भी इन इस्तेमाल किया गया है। 12 months मेक अ ईयर इज मेड ऑफ। ओके, दूसरा एक है यहाँ पर ऑफ इस्तेमाल किया गया है। 12 months उसके पहले प्रीपोजिशन ऑफ इस्तेमाल किया गया है जो कि ओनरशिप दिखाता है, तो यहाँ पर ऑफ इस्तेमाल करेंगे। तो मतलब कितने हो गए, बाय, विथ, इन, ऑफ, उसका मतलब अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन होना चाहिए सब्जेक्ट को जोड़ने के लिए। नेक्स्ट वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, ड्यूटी मस्ट बी डन। ओके, यहाँ पर वन भी अनोनिमस है और यहाँ पर वन भी अनोनिमस है, जिसको तुम ओमिट करके डायरेक्ट ही बोल सकते हो, ड्यूटी मस्ट बी डन। ओके, तो ये हो गए हमारे मिसेलेनियस एग्जाम्पल, और उसके बाद कुछ प्रैक्टिस सेंटेंसेस है जो आप स्क्रीनशॉट लेकर अब अपने टाइम पे कर सकते हो, बहुत ही इजी है। ओके, तो आज की वीडियो में हमने क्या सीखा, इंपरेटिव सेंटेंस, क्वासी सेंटेंस और मॉडल्स। हाँ, मॉडल्स के भी पैसिव वॉइस सीखे,
और कुछ मिसलेनियस एग्जाम्पल हमने सीखे, जहां पर हम लोग ने सीखा कि जो प्रीपोजिशन है बाय हिम, बाय यू, उसकी जगह पर हम लोग विथ भी लिख सकते हैं, इन भी लिख सकते हैं, ऑफ भी लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हमें वो प्रीपोजिशन चेंज करना है, ठीक है। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट जा सकता है, पर अगर आप प्रैक्टिस करोगे और ये वीडियो को बार बार देखोगे, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा और कोई भी डाउट नहीं रहेगा। फिर भी अगर कुछ डाउट रहता है तो आप प्लीज कमेंट में लिखकर हमें भेजिए, हम आपके डाउट्स जरूर से क्लियर करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। प्लीज हमारी चैनल सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।